Shot, goal, done. By Saab Turkey finally. Ranchuki. Let's see. Lacazette scores. There you go, by United done, dusted, destroyed, dismantled. Bruno scores. 6-5 on the night. 1 minute मिलेगा. Chance है. Kobe Mainu. Kobe! Oh boy, Saab. Kobe Mainu scores. Manchester United. Bro, this is incredible. And Casemiro to Maguire. What? Oh boy, Saab. Harry Maguire wins it. What? Boy, Saab, this is absolutely crazy. भाई रिमोंटादा के चांस हो रहे थे इस पूरे हफ्ते, और अल्टीमेटली रिमोंटादा किसने कंप्लीट किया? वो थी आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक ऐसी टीम जिसको कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते थे कि वो एक इतना बड़ा मॉन्यूमेंटल टास्क अचीव कर लेंगे इस मैच में लियोन के अगेंस्ट. व्हाट यूनाइटेड हैव डन इज एब्सोल्युटली क्रेजी. और भाई अगर तुम सो गए थे और अगर तुमने सोचा भाई हाँ ठीक है यूनाइटेड ही तो है, यूरोपा लीग ही तो है, क्यों ही देख रहे हैं इस मैच को, ब्रो आई फील सॉरी फॉर यू. तो इस मोमेंट अगर ये तुम वीडियो देख रहे हो, मुझे रुक के ये बताओ, क्या तुमने ये मैच को लाइव देखा या फिर तुम सो गए थे और इस मैच को तुमने नहीं देखा, मिस किया? क्या तुमने इस मैच को मिस किया? ओ भाई भाई भाई, आई वुड फील वेरी वेरी सॉरी फॉर यू. बट जो मेरे भाई लोग हैं जिन्होंने ये मैच को देखा और हमारे साथ लाइव देखा, भाई तुमको पता है इस मैच में क्या बकचोदी हुई, कुछ भी हुआ है भाई. व्हाट द एक्चुअल फक हैज हैपेंड? एक यूरोपियन फुटबॉल में एक ऐसे मैच में 5 गोल पड़ना एक्स्ट्रा टाइम में, भाई ये इनक्रेडिबल, ये आज तक नहीं हुआ भाई. और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 गोल मारे एक्स्ट्रा टाइम में, और वो भी जो दो उन्होंने गोल मारे टुवर्ड्स द एंड. 120 मिनट के बाद 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम और मिले थे, क्योंकि वीआर चेक एंड एवरीथिंग हुआ था, क्योंकि वहां पे पेनल्टी 2 भी मिल गई थी एक्स्ट्रा टाइम में. एंड देन उन 5 मिनटों के पहले मिनट पे भाई जो हैरी मैग्वायर ने कल किया है, भाई समझ नहीं आ रहा टू बी ऑनेस्ट. भाई मैं नहीं हूं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, ठीक है, मुझे इतनी सी भी अच्छी नहीं लगती यूनाइटेड, ठीक है, मैं सच बता रहा हूं, लेकिन एज अ फुटबॉल फैन मैं ये मैच देखने के लिए मैं आया. मैं कहा लाइव करते हैं, इस मैच को देखते हैं, बिकॉज मुझे लियोन का गेम बहुत अच्छा लगा था. जो पहला लेग था वहां पे लियोन बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेली थी, एंड आई वाज काइंड ऑफ वेटिंग टू सी कि मैनचेस्टर उसको कंपनसेट कैसे करती है, उनको फाइट कैसे करती है, कैसे डिफेंडिंग करेंगे. मैं टैक्टिकल टर्म्स में इस मैच को देखना चाहता बिकॉज आई वांटेड टू सी कि यूनाइटेड डिफेंड कैसे कर रही है लियोन के अगेंस्ट. आई एम नॉट सेइंग कि लियोन जीत रही थी वाला मैच, मैं तो भाई मजे एज अ न्यूट्रल देखने आता है इस मैच को. बट भाई जो पिच पे हुआ ना, जो स्टार्ट यूनाइटेड ने करी, भाई जो पहला गोल मारा यूनाइटेड ने, ओ भाई भाई भाई, मजरावी की लॉन्ग बॉल, ब्रूनो फर्नांडिस का रन, देन उसको भाई गर्नाचो कट बैक करना, उगाटे आपका डीएम स्कोर कर रहा है भाई, 10 मिनटों पे उगाटे ने गोल मार दिया था. आई वाज लाइक भाई गेम बन गया बाबा, गेम बन गया, क्योंकि भाई लियोन ग्रो करी, गेम में ग्रो करे वो. नॉट अल्टिल टाइम यूनाइटेड 2-0 अप हो गई थी, तब तक ऐसा लग रहा था भाई लियोन कुछ ना कुछ करेगी, बिकॉज गेम में वो आ रहे थे, चीजें हरकतें कर रहे थे. भाई प्लेयर्स हैं भाई, चरकी खेला है भाई. अगर लोगों ने आज तक रेयान चरकी का शायद नाम अगर ना सुना हो, तो शायद इन 2 फिक्चर्स के बाद तुम जान जाओगे कि रेयान चरकी कौन है. और भाई ही हैज डिसाइडेड कि वो लियोन को लीव करने वाला. उसका रिलीज क्लॉज पता है क्या है? 20 मिलियन यूरोस के अराउंड उसका रिलीज क्लॉज है. सो आई एम नॉट सो श्योर कि वो कहां जाएगा, बट टीम्स वुड बी रेडी वॉचिंग दिस परफॉर्मेंस. भाई इनडिसाइसिव था बंदा, यस. 2 मोमेंट्स पे भाई रेयान चरकी बुंड फड़ा यूनाइटेड की. इतना ईजी हो रहा था भाई लियोन के लिए रन से निकालना, पासेस कम्युनिकेट करना. चरकी ने अकेले काटा पूरी टीम को, 1v1 में जाके उनाना को हक दिया. और भाई उनाना एज वेल, आज मैं तो चलो ठीक है कहना वियर्ड लग रहा है, मास्टर क्लास वर्ड में यूज कर रहा था भाई साहब, लेकिन ऑनेस्टली ही मेड सम ब्रिलियंट सेव्स. उनाना की रेटिंग 6.2 है, मैं समझ रहा हूं, बट उसने 2-3 सेव्स बहुत टॉप किए भाई, बहुत टॉप सेव्स किए. हालांकि जो गोल उसने खाया ना, इतना गंदा गोल खाया ना कि भाई वापस से जो वो अच्छा करता है फिर जो वो गंदा करता है, सब बैलेंस्ड आउट हो जाता है यार. तो मैं क्या ही बताऊं उनाना के बारे में. एनीवेज ये गेम बहुत बढ़िया तरीके से यूनाइटेड ने मैनेज किया. आई वाज गोइंग ऑन टू से कि यार मैच्योर फुटबॉल खेला, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट रूबेन आमोरिम का. कैसेमिरो बॉल आउट कर रहा था आज के मैच में, उगाटे अच्छा खेल रहा था, ब्रूनो टॉप खेल रहा था आज के मैच में. एंड देन एक मोमेंट आया, मोमेंट क्या है ना, गर्नाचो 1v1 पोजीशन में आया. भाई यस, गर्नाचो क्रिएटेड दैट चांस ऑल बाय हिमसेल्फ, अकेले भाई उसने बंदे को ड्रैग किया, कट डाउन किया, चॉप किया, राइट फुट पे लाया और एकदम 1v1 पोजीशन पे आ चुका था. अच्छी पोजीशन थी एंड गर्नाचो को यहां से स्कोर करना था. तो भाई अगर वो गर्नाचो ने 3-0 कर देना था ना, तो भाई आई थिंक गेम डन हो जाता. मुझे लगता नहीं लियोन इतना ज्यादा पुश कर पाती. हालांकि सेकंड हाफ में उन्होंने एक्चुअली दिखाया कि जब यूनाइटेड के प्लेयर्स के पैर थकने लग गए थे, जब वो रन से नहीं निकाल पा रहे थे, जब वो डिफेंडिंग नहीं कर पा रहे थे, तब लियोन गेम में ग्रो करती है
एंड देन उन्होंने गोल्स मारे। बट भाई वो जो मिस किया ना गर्नाचो ने, भाई वो बहुत ज़्यादा हर्ट किया इनको। बट भाई गेम में उन्होंने एक्चुअली कमबैक किया 71 मिनट पे टोलिसो का गोल और तगलाफिको का गोल। भाई 2 गोल पड़े बहुत ही प्यारे, भाई कितना 7 मिनटों के गैप पे ये दोनों गोल पड़े और यूनाइटेड शॉक हो गई थी भाई। एंड जैसा उनका एटीट्यूड था ना भाई, ऐसा लग रहा था दैट डन डस्टेड। उस पॉइंट टाइम पे बिलीव गायब था, एकदम दिख ही नहीं रहा था। और यूनाइटेड ने अपने ओटी की हिस्ट्री में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपना पहला टीफो रिलीज किया यार। वो टीफो पता नहीं, मतलब वो सारे यूरोपियन जो विन्स रहे हैं उनके, जो उनके कैप्टन्स रहे हैं, जिन्होंने चैंपियनशिप्स उनको जिताई, उनका टीफो बना के बढ़िया प्रेजेंट किया था भाई। फैंस बढ़िया बढ़िया आए थे भाई, गुड नंबर्स में फैंस टर्न अप किए थे। एंड आपको कितना स्टार्क डिफरेंस दिखता है ना यूनाइटेड इन दी प्रीमियर लीग एंड यूनाइटेड इन दी यूरोपा लीग में। अभी प्रीमियर लीग में इनको न्यूकासल यूनाइटेड ने तोड़ा था, उसके बाद मुझे लग रहा था भाई सपोर्ट इनका गायब हो जाएगा। बट तुम एक चीज़ ये नोटिस करो कि कैसे रूबेन आमोरिम अपनी टीम को यूरोपा लीग फोकस बना रहा है आज। भाई इवन फैंस को ये बात पता है कि भाई प्रीमियर लीग में जो हो रहा हो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है यूरोपा लीग में आगे जाना और इसको जीतना। मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ यूनाइटेड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है यूरोपा लीग में जाना और चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करना। तो वो कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं चैंपियंस लीग में? भाई टॉप 5 आ पाओ तब हो सकता है क्वालिफिकेशन। टॉप 5 तो लग नहीं रहा यूनाइटेड आएगी, खत्म है, मैथमेटिकली आउट हो रहे हो आप उससे। तो बचता है आपका ऑप्शन बाय विनिंग द यूरोपा लीग, क्योंकि यूरोपा लीग विनर्स को डायरेक्टली प्रमोट किया जाता है चैंपियंस लीग में। अब सीन क्या बनता है, अब देखना सुनना यहाँ पे स्टोरी। मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई डेट में है, पिछले 5 सालों में इनकी बड़ी भीषण लॉस हो रही है। 337 मिलियन यूरोज इनकी डेट है अभी के लिए एट द मोमेंट। PSR रूल, प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल, कहता है भाई कि अगर पिछले सालों में आपने इतने इतने पैसे गंवाए हैं तो भाई फिर आपके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। आप इतना इतना ट्रांसफर बजट एंड ऑल, आपको भाई प्रॉब्लमैटिक होती है सिनेरियो, आपको प्लेयर्स को सेल एंड ऑल करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर पॉइंट डिडक्शन आपके हो जाते हैं, ये भी होता है सीन, ठीक है। तो यूनाइटेड को अपने रेवेन्यू को होल्ड करना है, ठीक है। एंड यूनाइटेड पिछले कुछ सालों में तुम देखोगे द वे दे हैव बीन स्पेंडिंग, दे स्पेंड लाइक अ चैंपियंस लीग टीम, और वो है नहीं चैंपियंस लीग क्वालिटी के, तो काफी ज्यादा मिसमैच है उनके रेवेन्यू का। तो चैंपियंस लीग फुटबॉल उनको मिल नहीं रहा है, तो उससे वो चैंपियंस लीग का ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू भी उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अब प्रॉब्लम क्या है, जो एडिडास के साथ इन्होंने न्यू डील साइन करी है जो कि 25-26 सीजन से एक्टिवेट होगी, वो 90 मिलियन यूरोस की डील है। अब उस डील में ये है कि एवरी सीजन दैट यू विल मिस इन द चैंपियंस लीग, आप उस डील से 10 मिलियन यूरोस कट करोगे। तो मतलब वो जो 90 है इस साल, अगर यूनाइटेड, मतलब अगले साल यूनाइटेड अगर चैंपियंस लीग में नहीं खेलेगी तो 90 का वो 80 हो जाएगा, फिर अगले साल वो 70 हो जाएगा। तो ऐसा उनके एक्सटेंशन, ऐसा उनके क्लॉज में है। एडिडास ने भाई ध्यान के देख के उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट लगाया भाई यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड साथ। प्लस क्या होता है, अगर आप चैंपियंस लीग में क्वालिफाई नहीं करते हो तो भाई बड़े स्पॉन्सर्स नहीं आते हैं, बड़े वैल्यूएशन आपको नहीं मिलते हैं। आप कोई भी शर्ट डील करोगे या कोई भी आप स्पॉन्सर डील करोगे तो वो सब आपको ज़्यादा मनी नहीं देते, बिकॉज उनकी वैसी कह सकते हो कि प्रमोशन नहीं होती। भाई टॉप लेवल फुटबॉल आप खेल नहीं रहे हो, तो ये भी एक डेफिसिट है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है यूनाइटेड को कि भाई बड़े प्लेयर्स नहीं आएंगे। आप जो बड़े प्लेयर्स को फिर भी साइन कर सकते थे वो नहीं आएंगे, प्लस भाई रेवेन्यू बहुत हिट होगा। तो यूनाइटेड कैन लूज 85 मिलियन यूरोस अगर वो क्वालिफाई नहीं करे चैंपियंस लीग में, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और एल्स पुट इन अ बेटर वे, यूनाइटेड कैन गो ऑन टू अर्न 85 मिलियन पाउंड्स अगर यूनाइटेड क्वालिफाई कर जाती है चैंपियंस लीग के लिए। तो भाई वो मैच डे रेवेन्यू हो या ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू हो या सिर्फ क्वालिफिकेशन का बोनस हो जो कि भाई यूएफए देता है आपको, तो वो सब मनी यहाँ पे यूनाइटेड को मिल सकता है, उनके लिए बहुत जरूरी है बॉयज। इफ नॉट देन यूनाइटेड को डिफरेंट मींस दिखाना पड़ेगा जिससे कि वो पैसे जनरेट करे। वो क्या है सबसे इजीएस्ट वे? सेलिंग द प्लेयर्स। इसीलिए बीच में बात हो रही थी कि कोबी माइनो गर्नाचो को सेल किया जाएगा। सो भाई बैकएंड पे इतना सारा पुलाव पक रहा है, उसी बीच में यूनाइटेड ये गेम खेल रही होती है। पिछला लेग उन्होंने 2-2 ड्रॉ किया था जहां पे ओनाना की मिस्टेक्स थी। निमांजा माटे चाहते ओनाना को स्लैप कर देते भाई, कहते हुए कि भाई यूनाइटेड की हिस्ट्री में सबसे खराब गोलकीपर ये क्या बकवास करता रहता है, और भाई ओनाना उस मैच में जाके हक देते हैं। अगले मैच में ओनाना गेट्स ड्रॉप्ड, बाइंदीर स्टार्ट करते हैं, न्यूकासल के अगेंस्ट 4 गोल खाते हैं वो। इस मैच में वापस से रूबेन आमोरिम कॉल करते हैं ओनाना को, एंड वी होप कि भाई ओनाना अच्छी परफॉर्मेंस दे। यूनाइटेड स्टार्ट करती है गेम को बहुत बढ़िया तरीके से भाई, बहुत प्यारा फुटबॉल खेला उन्होंने। हैरी मैग्वायर की लॉन्ग बॉल आती है भाई, डिएगो डालो स्लाइडिंग गोल मारते हैं, ओनाना अच्छे सेव्स कर रहा होता है भाई। लेनी यूरो क्या फर्स्ट हाफ खेला भाई, लेनी ने क्या फर्स्ट हाफ खेला भाई, इस बंदे ने मजा आ गया भाई। पैट्रिक डोरगू रन से निकाले हैं। इवन आई लाइक द वे आज उगाटे प्लेड, भाई मजा आ गया। होलैंड के कुछ ले ऑफ्स अच्छे लगे, बट जो सेकंड हाफ में होता है भाई 71 मिनट 78 मिनट पे जो गोल स्कोर करती है लियोन, शैटर कर देती है होप। तो भाई मैच 2-2 ड्रॉ हो रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आपको मिलता है एक वेरी चीप रेड कार्ड टू कोलिंटन टोरिसो। अब यहाँ पे ये सेकंड येलो था बिकॉज बंदे ने अपरेंटली लेनी यूरो को ट्रिप कर दिया था। अब ये रेफरी का सही डिसीजन है कि गलत डिसीजन है, आई डोंट थिंक उसके बारे में किसी ने बात किया है, बट वहां पे मुझे ऐसा कॉन्टैक्ट फील नहीं हो रहा था। बट रेफरी इतना कॉन्फिडेंटली उस मोमेंट पे सीधा येलो कार्ड देके रेड कार्ड दे दिया। दैट मीन्स कि सॉ कॉन्टैक्ट, पीछे कॉन्टैक्ट हुआ होगा तभी उसने भाई इतना बड़ा डिसीजन लिया। एंड भाई येलो कार्ड फिर जस्टिफाइड था, कॉन्टैक्ट है तो वो येलो कार्ड है। एंड भाई कोलिंटन टोरिसो हो गए
रेड कार्डेड। अब भाई गेम बन गया क्योंकि गेम इतना बढ़िया जा रहा था। 11v11 टीम खेल रही है, इधर यूनाइटेड भी खेल रही है, 2 गोल मारा, इधर भाई लियोन भी खेल रही है, उन्होंने भी कम बैक कर लिया है। अब एक मैन डाउन हो गया लियोन, तो गेम खराब हो गया। अब गेम एक्स्ट्रा टाइम में जा रहा है एंड वी ऑल थॉट कि भाई दिक्कत होगी। भाई यूनाइटेड कुडंट इवन प्ले विद एन एक्स्ट्रा मैन एडवांटेज। भाई क्या बताऊं मैं, चरकी का गोल बुंडफाड़ गोल था। फिर लैकेजेट को पेनल्टी मिली, लैकेजेट ने पेनल्टी मारी। भाई ऑन द नाइट 4-2 हो गया था गेम। भाई आई डिक्लेयर्ड खत्म है गेम, डन है, यूनाइटेड ना आ रही भाई, कम बैक कर रही है, इम्पॉसिबल। कैसेमेरो कहते हैं ऐसे कैसे सर जी। कैसेमेरो बॉक्स में आते हैं, ही ट्राइज टू विन पोजीशन और वहां पे थियागो अल्माडा फाउल करते हैं कैसेमेरो को, बंदा पेनल्टी विन करता है, ब्रूनो फर्नांडिस स्टेप्स अप और उन्होंने पेनल्टी मारी। तो जो 4-2 थी स्कोर लाइन वो 4-3 हो गई। अब 4-3 हुई किस मिनट पे? 114th मिनट पे। और 114th मिनट से 120 मिनट तक गेम चल रहा था और बीच में एक इमेज आती है एक बच्चे की। ये बच्चा वहां पे भाई रिप्रेजेंट्स एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, और पूरे सीजन तक यूनाइटेड फैंस ऐसे ही बेचारे रोए हैं। वो बच्चा भाई रोने लगा भाई स्टैंड्स में, एंड आई फेल्ट रियली बैड यार, बिकॉज इतना यंग होके भाई वो यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा है, उसको ऑप्शन भी नहीं मिला, उसके बाप ने उसको यूनाइटेड फैन बना दिया, ही इज क्वेश्चनिंग हिज लाइफ डिसीजन। वो बेचारा वहाँ पे रो रहा है, कॉमेंटेटर से लेके अपोजिशन फैन तक परेशान है कि अरे भाई इसको देख के बुरा लग रहा है। एंड देन पता नहीं कुछ होता है भाई, कुछ होता है। कोबी माइनू इन दैट पर्टिकुलर पोजिशन, प्रिसाइसनेस, प्रिसिशन, फर्स्ट टच, सेकेंड टच, फिनिश, परफेक्शन, फिटनेस, ऑरा। ब्रो मैं बता नहीं सकता, कोबी माइनो ने जो वो फिनिश करी है ना, वो जो उसने टच लिया है, देन जो उसने चॉप किया है, राइट हैंड साइड पे अपने आप को ओपन किया है, भाई एज इफ कि बंदे ने टाइम को स्टॉप कर दिया हो। ही लिटरली स्टॉप द टाइम। ये जो कंपोजर उसने दिखाया ना भाई, आपको टॉप स्ट्राइकर्स से नहीं दिखता है। कोबी माइनो इन दैट मिनट, और भाई टाइम क्या हो रहा है? 120 मिनट ऑन द क्लॉक है, यूनाइटेड अपरेंटली बाहर जाने वाली है, 4-3 स्कोर लाइन हो रखी है। कोबी माइनो हैड टू डू एवरीथिंग राइट, एवरीथिंग टू द डॉट राइट, और कोबी माइनो उस मोमेंट पे आते हैं, राइट फुट लेते हैं, स्वॉन हो गया भाई, हो गया भाई 4-4 ऑन द नाइट, 4-4 हो चुका है। एग्रीगेट स्कोर लाइन 6-6 हो चुकी है, बुंड फट चुकी है भाई, ओटी फट चुका है, रेमोंटादा के चांस हो रहे हैं, जो कि भाई मैड्रिड ने होप किया था कि वो उनके होम पे होते। भाई यहाँ पे 90 मिनट्स नहीं बल्कि 120 मिनट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू प्ले एट द ओटी, ये रियलाइजेशन होता है फैंस को। एंड देन आता है इसके जस्ट थोड़े मिनटों बाद, थोड़े मिनटों का मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ था मेरे भाई, ये गोल पड़ा, किक ऑफ होता है, एंड देन नेक्स्ट थिंग यू नो कैसेमिरो ने बॉल डाली। हैरी मैग्वायर पूरे मैच में भाई फर्स्ट हाफ मुझे अच्छा लगा हैरी मैग्वायर, लेकिन दोनों गोल जो खाई है हैरी मैग्वायर ने, जो हगा है ना भाई उन गोल्स पे, जब यहाँ पे चरकी ने गोल मारा, जब तगलाफिको ने गोल मारा, भाई साहब पता नहीं भाई वो जो डिफेंसिव फेजेस में मग्गू ने किया मैं नहीं बता सकता, लेकिन अटैकिंग फेजेस ऑफ द गेम में बंदे को असिस्ट भी मिला। एंड देन एट द मोमेंट जब यूनाइटेड को गोल चाहिए था, ही वेंट अप टॉप, क्योंकि उनके पास होल्ड नहीं था, होल्ड को उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, मग्गू खेला एज अ स्ट्राइकर। भाई कैसेमिरो क्रॉस डालते हैं, मग्गू राइज करता है, हेडर कनेक्ट करता है, बॉल गोल में जाती है, रूफ फट जाता है ओटी का। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ फुटबॉल आई हैव सीन, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, दिस इज द पीक लेवल ऑफ फुटबॉल भाई। क्लास क्वालिटी फुटबॉल तुम छोड़ो, इन टर्म्स ऑफ मजा, इन टर्म्स ऑफ एक्साइटमेंट, इन टर्म्स ऑफ शेयर गोल, 9 गोल पड़े भाई मैच में, 9 गोल पड़े आज के मैच में, 5 गोल पड़े एक्स्ट्रा टाइम। तुम बता दो कौन सा ऐसा फुटबॉल गेम तुमने देखा जहां पे 5 गोल तुमने एक्स्ट्रा टाइम में देखे हो और तुमने 120 मिनट पे 2 गोल स्कोर करते हुए देखे? ब्रो इम्पॉसिबल भाई, मजा आ गया भाई। हैरी मैग्वायर ने वो स्कोर किया, अब लोग पागल हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे हैं, गीले हो रहे हैं, हार्ड हो रहे, कुछ भी चल रहा है भाई वहां पे। एंड अल्टीमेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये कमबैक, ये रेमोंटादा पुल ऑफ किया इस मैच में। भाई मजा आ गया भाई 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 भाई, हिल गया भाई, हम हिल गए। और नॉकआउट कैसे सेट हो रहा है पता है? एथलेटिक क्लब ने अपने होम पे रेंजर्स को रहा भाई। एथलेटिक क्लब का सान मामेस का एटमॉस्फेयर क्रेजी है, तुमको पता है, एवरीथिंग इज बिल्डिंग अप टू एन एथलेटिक क्लब इन द फाइनल अगेंस्ट वट एवर टीम दे विल फेस। क्यों? क्योंकि सान मामेस पे हो रहा है यूरोपा लीग का फाइनल, और एथलेटिक क्लब चाहती है कि भाई वो पूरा कोशिश करें कि वो फाइनल में खेलें, क्योंकि भाई उनकी होम सिटी है जहाँ पे फाइनल होगा। अब वो फेस करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को। भाई साहब बहुत क्रेजी गेम है। उधर भाई बोर्डो ने हिस्ट्री क्रिएट की, पहला नॉर्वेन क्लब वो बनाया जो कि भाई यहाँ पे यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में आने वाला है। भाई साहब इनकी 8000 स्टेडियम कैपेसिटी है, 42,000 पीपल लिव इन दैट सिटी। अब ये कुछ सालों पहले तक ये सेकंड डिवीजन में खेल रहे थे और यहाँ पे यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में आ रखे, वो भी लाजियो को हरा रहे हैं भाई, वो पेनल्टी पे तातिक कास्टेलानोस ने अपनी भाई पेनल्टी मिस करी। बोर्डो ग्लिम्ट जा चुकी है सेमीफाइनल में। स्पर्स ने भाई यहाँ पे फ्रैंकफर्ट को हराया भाई, 1 गोल इनफ था, एक सेमीफाइनल सेट हो रहा है। ये लुक्स लाइक एक ऑल इंग्लिश फाइनल हो सकता है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन यहाँ पे, बट भाई क्रेजी फिक्चर्स आर कमिंग अप। भाई क्या फुटबॉल देखा भाई हमने, भाई मजा आ गया। तुम बताओ यार तुमको कैसा लगा यार?
मतलब आई कुड हैव स्लेप्ट यार, ये मैच मैं देखने नहीं वाला था भाई कि यार ठीक है यार मैनचेस्टर खेले, बट भाई आई एम थैंकफुल यार, इसीलिए मैं कोई मैच नहीं मिस करता, सब मैच देखो हराम को, और ऐसे मोमेंट्स मिस नहीं करने चाहिए एज फुटबॉल फैंस बॉय। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लेट मी नो हाउ डिड यू एंजॉय द गेम। आगे यूनाइटेड क्या है क्या नहीं है वो तो हम बाद में बात करेंगे, बट ये गेम्स देखकर और ये गेम खेल कर यूनाइटेड के प्लेयर्स जितना मोटिवेट होंगे, आई थिंक कि समथिंग इज गॉट टू गिव। यूनाइटेड ने पूरा ये गेम स्पिरिट पे जीता है समहाउ। वो जो बच्चे के जो क्राइस थे ना, यूनाइटेड प्लेयर्स ने देखे सुने और उन्होंने अपने थ्रू चैनल किया भाई। वो दो मोमेंट्स डेफिनेशन ऑफ क्लच होती है ना, कैसेमेरो भाई, हाथ साफ भाई, मजा आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।